I welcome you all in my online classes. So today's chapter is chemistry in everyday life, and today we are going to study about antimicrobial drugs. So let's study. अब यहाँ पे माइक्रोबियल, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इन 8th class you must have studied माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना होगा. उसमें क्या होता है? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, देन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, देन दे आर पैरासाइटिक. जो होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर में होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग होते हैं वो या तो एंटीवायरल होंगे जो कि वायरस के अगेंस्ट होंगे, एंटी फंगल होंगे जो फंगस के अगेंस्ट होंगे, एंटी बैक्टीरियल होंगे जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होंगे, और एंटी पैरासाइटिक होंगे. तो ये सारे ड्रग्स हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह के ड्रग के बारे में. दैट इज़ एंटीबायोटिक, देन एंटीसेप्टिक, देन डिसइंफेक्टेंट. सो हम लोग ये 3 तरह के ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले एंटीबायोटिक. अब एंटीबायोटिक जो वर्ड आया था, बायो मीन्स लाइफ. सो एंटी मीन्स व्हाट? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ लाइफ. दिस लाइफ इज लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया and fungus and mold. So especially these antibiotic works against, ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और जो कि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, और बैक्टीरिया होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, और फंगस होते हैं. ये तो इनके अगेंस्ट ये काम करते हैं और इन्फेक्शन को जो है ट्रीट करते हैं. जो भी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करते हैं और बहुत ही कम असर डालते हैं ह्यूमन, और जो उनको कम टॉक्सिटी जो होती है हमारे लिए भी ये हार्मफुल है. इसीलिए हमेशा प्रिकॉशन के रूप में ये कहा जाता है कि जब डिजीज़, इस तरह का डिजीज़ हो, बैक्टीरियल या कोई भी, तो तभी ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, तभी एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए. इसीलिए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए, खुद अपने मन से नहीं दवा लेना चाहिए. तो इसके बारे में यही कहा जाता है. तो थोड़ा सा ये टॉक्सिसिटी जो है वो दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादा ये हमारी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं. तो इसीलिए ये इनका यूज़ किया जाता है. तो ये क्या काम करते हैं? या तो किल कर देते हैं, या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं. उनको मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं. अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो ये इसकी डिस्कवरी हुई थी, और पहले जो ये बनता था केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता था, बट बाद में जो है केमिकल से भी ये बनने लगे. पहले थोड़े थोड़े केमिकल से पार्शियली बनने लगे, फिर ये पूरी तरह जो केमिकल से बनने लगे. तो पहले का डेफिनेशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मेडिसिन बनता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये काम करता है. बट बाद में इसके डेफिनेशन चेंज हो गए. तो ये या तो प्योरली सिंथेटिक हो जाएगा या पार्शियली सिंथेटिक हो जाएगा. तो इस तरह इनका डेफिनेशन चेंज हुआ. अब एंटीबायोटिक जो होंगे ये क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय और करेंगे, उनकी ग्रोथ को रोकेंगे. और कैसे रोकेंगे? उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इंटरफेयर करेंगे. तो जैसे जो बैक्टीरियल सेल और हमारे सेल में डिफरेंस होता है सेल वॉल का. तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक जो काम करता है वो सेल वॉल पे काम करता है, और हम लोगों को जो है उतना हम लोग की बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. अब ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक पे रिसर्च जो है बहुत पहले से चल रहा है. तो ये पॉल एलरिक ने ये आइडिया उनको मिला, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे. और उन्होंने क्या किया, एक जो है सब्सटेंस बनाया, एक एंटीबायोटिक बनाया, जो कि किस डिजीज़ पे था? साइफिलिस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए था. और ये मेडिसिन जो था वो डेवलप हुआ, और जो कि अर्सफेनामाइन था. और ये अर्सफेनामाइन को कहा गया सेल्वारसन. और ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, बैक्टीरियल जो ट्रीटमेंट के लिए बना. और जो कि किस डिजीज़ में यूज़ होता है? साइफिलिस डिजीज़ में यूज़ होता है. अब
सिफिलिस डिजीज़ में यूज़ होता है। अब ये पॉल एलरिक को जो है नोबेल प्राइज़ मिला 1908 में मिला, और ये सिफिलिस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट निकालने के लिए इनको मिला। तो ये सलवासन जो होता है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालता है, बाकी जो है बैक्टीरिया पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो स्पाइरोकेट बैक्टीरिया होते हैं जिस पे ये ज़्यादा असर डालता है। तो उन्होंने फिर देखा, अब ये एज़ोडाई पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एज़ोडाई जनरली क्या होता है, ये सलवारसन है और बहुत इजी है स्ट्रक्चर इसका। आप देख लो यहाँ पे अगर हमने मेन ग्रुप माना तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, दिस इज़ मेटा पोजीशन, और दिस इज़ पारा पोजीशन, दिस इज़ पारा पोजीशन। अगेन यहाँ से अगर माने तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, मेटा पोजीशन, और ये पारा पोजीशन। तो इस तरह स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल दोनों हाफ क्या है, बिल्कुल जो है ये आपको लगता होगा, थोड़ा सा डिफरेंस लगता होगा, बट यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो इधर से जो है बिल्कुल इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा सलवासन का। नाउ अब इसमें क्या होता है, एज़ोडाई में क्या होता है, जो आर्सेनिक है यहाँ पे, वहाँ पे क्या आ जाता है, इस तरह का नाइट्रोजन आ जाता है। तो उन्होंने काम किया और उन्होंने देखा कि ये जो एज़ोडाई है वो स्पेसिफिक टिश्यू को कलर कर रहे थे। ये जो स्पेसिफिक टिश्यू जो होते हैं उसी को कलर कर रहे थे, और ये उसी की खोज में थे कि जैसे इस तरह का मेडिसिन अगर मिल जाए तो फिर वो इफ़ेक्टिव जो है दवा हो जाएगा, जो कि सिलेक्टिवली बाइंड करेगा बैक्टीरिया को क्या करेगा, सिलेक्टिवली बाइंड करेगा। और ये उन्होंने 1932 में, 1908 में तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला, फिर 1932 में उन्होंने एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट प्रिपेयर किया जिसका नाम था प्रोंटोसिल, जो कि स्ट्रक्चर जो है उसका बिल्कुल था सलवासन की जगह। और यहाँ पे जो क्या होता था कि ये जो प्रोंटोसिल था वो जो है वो बॉडी में जो है कन्वर्ट हो जाता सल्फा नीलामाइड में। तो ये प्रोंटोसिल कन्वर्ट हो जाता था सल्फा नीलामाइड में, कन्वर्ट हो जाता था, और तब से स्टार्ट हुआ सल्फा ड्रग का डिस्कवरी। और क्या हुआ कि बहुत सारी सल्फोनामाइड डिस्कवर हो गए, और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव था सल्फा पिरिडीन था। तो चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है प्रोंटोसिल है, ये क्या है, प्रोंटोसिल है, जो बॉडी में जाते हुए ये चेंज हो जाता है, इसमें प्रोंटोसिल जो है सल्फा नीलामाइड में चेंज हो जाता है, और यहीं से आया सल्फा ड्रग का डिस्कवरी। अब ये जो है सल्फा पिरिडीन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये एज़ोडाई का स्ट्रक्चर जो जिसके चक्कर में जो है, इस एज़ोडाई के चक्कर में क्या मिल गया, हम लोगों को सल्फा ड्रग मिल गया। तो हमने देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह का प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, लेकिन जैसे ये बॉडी में जाएगा तो ये चेंज हो जाता है इसमें सल्फा नीलामाइड में। तो क्या चीज़ चेंज हो जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाता है सल्फा नीलामाइड। और इसी पे जो है इस सल्फा ड्रग जो रेंज ऑफ एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी हुई, और उसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो आपने देखा कि ये जो सलवारसन है और ये जो एज़ोडाई है, दोनों के स्ट्रक्चर कैसे सिमिलर है, दोनों में क्या है, दोनों में आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, फिर यहाँ पे जैसे आर्सेनिक है वहाँ पे, यहाँ पे ये है। अब जो रियल जो एंटीबायोटिक का जो रियल एंटीबायोटिक जिसको डिस्कवर करने का श्रेय जो जाता है, दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया, ये पेनिसिलिन में बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया। अब ये पेनिसिलिन और इसकी डिस्कवरी जो हुई 1929 में हुई, और इसके पीछे बहुत ही अगर आप जानना चाहते हैं तो जो 8 क्लास का वीडियो है पूरे एंटीबायोटिक पे है, आप देख सकते हैं उसको अच्छे से। तो ये 1929 में इसकी डिस्कवरी हुई, किसकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन से डिस्कवर किया। और ये बहुत ही सरप्राइज डिस्कवरी था उनका कि कैसे उन्होंने
इसको एक सिंपल सा जो मोल्ड था उससे उन्होंने ये डिस्कवर किया एंटीबायोटिक को। अब फिर उसको 13 ईयर्स लगे उसको प्योरीफाई करने, आइसोलेशन करने के लिए जो एक्टिव कंपाउंड थे, क्योंकि पहले जो डिस्कवर हुआ था तो वो बॉडी में लिया नहीं जा सकता था। उसको प्योरीफाई करना, उसको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी था। पहले आइसोलेशन फिर प्योरीफिकेशन, जो कि बैक्टीरिया पे काम करे। तो उसके बाद जो है जब ये डिस्कवर हो गया, फिर वर्ल्ड वार 2 हुआ और उसमें इसका इतना इफ़ेक्टिव जो है असर देखा गया जिससे ये बहुत ही फेमस हो गया। तो पहले थे एंटीसेप्टिक ही यूज़ होते थे, बट आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक ये जो है एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ होने लगा। अब ये एंटीबायोटिक में 2 तरह की इफ़ेक्ट होते हैं। साइडल वर्ड इज़ यूज फॉर साइडल वर्ड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किलिंग के लिए, और स्टैटिक वर्ड यूज होते हैं उसको उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 तरह के मेडिसिन है, एक जो किल करते हैं तो पेनिसिलिन जो है वो किल करने के साइड में है, और क्लोरामफेनिकोल जिसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो क्या करते हैं ये उसको ग्रोथ को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का कर लो, फिर ये पार्ट वाइज जो है इसको याद करने का तरीका है, पार्ट वाइज आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। फिर क्लोरामफेनिकोल है, तो क्लोरामफेनिकोल का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। पहले ये वाला स्ट्रक्चर कर लो, फिर ये वाला स्ट्रक्चर कर लो, फिर ये वाला स्ट्रक्चर कर लो। तो इस तरह जो है आपको स्ट्रक्चर जो है याद हो जाएगा, और बार बार रिवाइज करने से ये पूरा याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक हमने देखा कि एक बैक्टीरियोसाइडल है जो किल करते हैं, और दूसरे क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करते हैं। तो इसमें 3 मेडिसिन आ गए, इसमें और भी बहुत सारे हैं बट एग्जाम्पल जो है इसी का दिया गया है। अब ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, चूँकि बैक्टीरिया एक तरह के नहीं होते, बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो कुछ जो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करते हैं। तो जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रोथ को कम करेंगे। किसके ग्रोथ को कम करेंगे? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ग्रोथ को कम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा रेंज आ गया, बहुत ज़्यादा। अगर ये मेडिसिन खाए तो अगर ग्राम पॉजिटिव के वजह से भी हम लोग बीमार पड़ रहे हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से बीमार पड़ रहे हैं तो ये दोनों को किल करेगा। तो ये आ गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन को खाने के बाद बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ है जो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया से कॉज होता है वो किल होगा। कुछ जो होते हैं या तो, और यहाँ पे तो एंड लग गया तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, और जब और लग जाएगा इसके बीच में या तो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेंगे या ग्राम नेगेटिव पे काम करेंगे तो ये हो जाएंगे नैरो स्पेक्ट्रम। ये क्या हो जाएंगे? नैरो। तो पहले एंड लग गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाए। जब और लग गया ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा या ग्राम नेगेटिव पे तो नैरो स्पेक्ट्रम हो गया। और जब सिंगल डिजीज़ पे काम करेगा, सिंगल बैक्टीरिया पे काम करेगा, जो एक तरह का जैसे स्पाइरोकैट है तो स्पाइरोकैट ही पे काम किया, उसी को किल किया, तो दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। वो जो है जब उस तरह का डिजीज़ होगा, उस तरह का जो सिम्टम्स शो करेगा तभी हम लोग लेंगे। तो ये काम दूसरे पे नहीं करेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो 3 तरह का स्पेक्ट्रम मिला। एक जो है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के रेंज पे काम करते हैं, उसको किल करते हैं, इनवीट करते हैं, तो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो या तो एक ग्रुप ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी या ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं तो इसको कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम।
ठीक है, रेंज कवर करते हैं ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड में जो हो जाएगा वो सिंगल डिजीज़, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेगा। तो जैसा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, पेनिसिलिन जी जो होता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट, या तो ये ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा या ग्राम नेगेटिव पे काम करेगा। अब यहाँ पे जो मेडिसिन है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन, तो ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगेन दोनों रेंज के बैक्टीरिया को, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे उन पे भी ये असर डालेगा, दोनों पे असर डालेगा। सो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो अब यहाँ पे जो होता है, जैसे एलर्जिक बहुत लोगों को एलर्जी होती है बहुत सी चीज़ों से, तो यहाँ पे पहले खाने से पहले हम लोगों को ये टेस्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट एलर्जिक है कि नहीं, या आप खुद लेने से पहले कि पेनिसिलिन किसी किसी को एलर्जी होती है और उससे बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब टेस्ट करना ज़रूरी है। अब ये जो एंटीबायोटिक ये जो मैन्युफैक्चर होता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, जो पिंपरी में है और यहाँ पे डिस्कवर होता है। अब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो क्लोरमफेनिकोल जो है वो आइसोलेट किया गया था। और ये अगेन कैसे एंटीबायोटिक है, ये है ग्राम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट मीन्स क्या, वेराइटी ऑफ डिजीज़ को, बहुत सारे जो वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में ये जो है यूज़ होते हैं। तो ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आएंगे। और ये क्या होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जो इंटेस्टिनल ट्रैक होते हैं, जब हम दवाई के रूप में खाते हैं इसको मेडिसिन के रूप में, तो वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद जो होगा, जो भी डिजीजेज होगा, आप देख सकते हैं वेराइटी हो, क्योंकि ये जो कवर करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जनरली हर एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक तरह का बैक्टीरिया जो होगा उस पर ये काम करेंगे। तो बहुत सारा इनका इफ़ेक्ट जो होगा, जैसे टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, एक्यूट फीवर, ये सब के अगेंस्ट ये काम करेगा। अब दूसरा है वेंकोमाइसिन। तो वेंकोमाइसिन जो होगा वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये जो होगा डेजेरिन जो होगा, ये जो है कैंसर सेल के अगेंस्ट काम करेगा। तो ये रहा आपका एंटीबायोटिक। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील अबाउट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सो थैंक यू।